अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और एक और नए व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद। तो हम लोग जा रहे थे वहाँ जहाँ मैं बचपन में बहुत ज़्यादा जाया करती थी, वो भी अपनी अम्मी के साथ में। तो हाँ, मैं अपने ननिहाल जा रही हूँ, अपने मामू के घर जा रही हूँ और काफ़ी टाइम के बाद मैं जा रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही वो है। रास्ते से और वो आ रहा तो यहीं पे लगना। चलो अरे चलो ये कोई और गेम खेलते हैं। हट जाओ वहां से। अरे लास्ट 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 बताओ बच्चों, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं चाटो दिल्ली बिशपुरी जा रहे हैं। देख के बोलो, कहाँ जा रहे हैं हम चाटो और बिशपुरी जा रहे हैं। चाटो और बिचपुरी जा रहे हैं। वहाँ कौन रहता है? मैं रहता हूँ। वहाँ रहते हैं हमारे मामू। वहाँ रहते हैं मेरे दादा। तो यहाँ भैया ले रहे थे फ्रूट्स मामू के घर के लिए और ख़ाला के घर के लिए, क्योंकि मेरी जो ख़ाला का घर है वो भी मेरे मामू के घर से बस थोड़ी सी दूरी पे है, मतलब पैदल का ही रास्ता है। तो अब हम लोग पहुँच रहे हैं अपने मामू के घर। और यहाँ से जो हम मुड़े हैं, तो पहले जब मैं अम्मी के साथ आती थी ना, तो यहाँ पे मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर हम लोगों को पैदल जाना होता था। कभी तांगा मिल गया तो हम लोग उस पर चले जाते थे, नहीं तो हम लोग पैदल ही जाते थे। अब तो सबके पास में माशाल्लाह से गाड़ियां हो गई हैं, तो सब अपनी अपनी गाड़ियों से या बाइक से जाते हैं। लेकिन पहले इतनी आसानी नहीं थी, बहुत मुश्किल से तांगा मिलता था। पहले घोड़ा तांगा ही चलता था और बातों बातों में पता ही नहीं चला और हम लोग जो है वो मामू के घर आ गए हैं। मैं तकरीबन 1.5 या 2 साल के बाद मैं मामू के घर आई हूँ। तो लीजिए, आ गए हैं हम लोग मामू के घर और ये है मेरा प्यारा सा मामू का घर, जो मुझे आज भी उतना ही अच्छा लगता है। हालांकि कम आना होता है, लेकिन आज भी मुझे उतना ही अच्छा लगता है ये घर जितना मुझे पहले लगता था। तो मामू और खालिद भैया गए हुए हैं ज़ोहर की नमाज़ के लिए और ये आज भी वैसा ही है, बस थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन वैसा ही है। ये सारा का सारा, आगे का भी वैसे ही है, सब वैसा ही है। और मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए बाहर, क्योंकि आम के पेड़ पे बहुत ज़्यादा आम लगे हुए थे, तो मैं उन्हें तोड़ रही थी। और अब पहुंच गए हैं हम लोग अपनी खाला के घर, क्योंकि दोपहर का खाना हमारा जो था वो खाला के घर ही था। और थोड़ी देर हम मामू के घर रुक के उसके बाद में हम खाला के घर आ गए थे। और ये जो बच्चे हैं ये मेरे खालाजाद भाइयों के बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आलिया जो है उन सब बच्चों के साथ में खेल रही है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और बच्चों को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए एक कमरे में बैठ के खेल रहे हैं। और खाला का घर भी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गया था, पहले ऐसा नहीं था। और क्योंकि अब तो गांव में भी बहुत अच्छे अच्छे घर हो गए हैं और सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। सबके घरों में अल्हम्दुलिल्लाह एसी हो गए हैं। लाइट जो है वो 22 घंटे तो आती ही है, 20 या 22 घंटे तो आती ही है। और यहाँ पे हम लोग खा रहे थे खाना, भैया लोगों ने पहले ही खा लिया था और बच्चों ने भी खा लिया था। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे और बड़ा ही मज़ेदार खाना बना था भाभीयों ने। और जो मेरी खालाजाद भाभी है छोटी वाली, वो मेरे मामू की बेटी है, तो उससे तो वैसे भी मेरे 2 रिश्ते हैं। वो मेरी मामूजाद बहन भी है और खालाजाद बहन भी है। तो बस यहाँ पे हम लोग अपनी खीर को इंजॉय कर रहे थे। खीर बहुत मज़े की बनाई थी इन लोगों ने। और ख़ाला मेरी नहीं थी, क्योंकि ख़ाला गई हुई थी कहीं पे किसी से मिलने के लिए गई हुई थी। तो बस थोड़ी देर के बाद में भाई गया हुआ है ख़ाला को लेने के लिए और थोड़ी देर के बाद में वो भी आ जाएंगी। ख़ाला से मिलके ही हम लोग जाएंगे। ख़ाला के बगैर घर काफ़ी सूना लग रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है हमने हमेशा ही अपनी ख़ाला को घर पे देखा है, तो उनके बगैर काफ़ी ज़्यादा सूना सूना सा लग रहा था, खालीपन सा लग रहा था। तो खाना खाने के बाद में मैंने कहा चलो थोड़ा सा इधर उधर टहल लेते हैं। और ये नींबू का पेड़ था, काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं खाला के घर में, नींबू का पेड़, बड़े अच्छे पेड़ लग रहे थे। और यहाँ पे मेरे खालू जो हैं वो लेटे हुए हैं, दोपहर में खाना खा के आराम कर रहे थे, क्योंकि सामने उनका घर बन रहा था और मज़दूर काम कर रहे थे। तो जो है वो बस उन्हीं को देख भी रहे थे और आराम भी कर रहे थे। यहाँ पे ये देखिए प्याज रखा हुआ है, तो मैंने जहाँ भी गई हूँ जिसके घर भी, यहाँ वो वहाँ पे प्याज के 1-1 या 2-2 बोरे पड़े हुए थे, क्योंकि ये लोग प्याज को जो है वो स्टोर कर लेते हैं, अपने छत पे डाल लेते हैं या कहीं भी फैला देते हैं, जिससे वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है और बरसात में जो है वो दिक्कत नहीं होती है प्याज की। इसीलिए, और यही नहीं, मैंने और भी बहुत सारी जगहों पे प्याज को इस तरीके से रखे हुए बहुत बहुत
बहुत सारा प्याज, 2-2 3-3 बोरी प्याज जो हैं लोग अपने अपने घरों में रख लेते हैं, फैला देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जगहें काफ़ी होती हैं इसलिए। और यहाँ खाला भी आ गई थी और खाला से मिलने के बाद थोड़ी देर उनके साथ रुकने के बाद में हम लोग चले गए थे वापस मामू के घर की तरफ, क्योंकि चाय हमारी मामू के घर ही बन रही थी। और जब तक यहाँ चाय बन रही थी तब तक हम जो पड़ोस में दूसरे वाले मामू हैं हम लोग उनके घर आ गए थे उनसे मिलने के लिए। तो ये वाले मामू जो हैं वो मेरे व्लॉग्स, मामू हो गए या मामी हो गई, तो ये मेरे व्लॉग्स बड़ी खुशी से देखते हैं। तो मुझे भी बड़ी ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे ननिहाल में भी मेरे व्लॉग्स देखे जाते हैं। भले ही कम लोग देखें लेकिन वो लोग देखते हैं और मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं बहुत। और यहाँ पे शाम मगरिब से पहले का टाइम था, तो आलिया और अब्दुल्ला जो है ट्रॉली पे चढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन सामने से वो चढ़ नहीं पाए। अगर उनकी जगह मैं होती तो शायद सामने से ही चढ़ती। खैर बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत दिन के बाद में यहाँ पे आए थे तो खूब मज़ा किया और सबसे मिलके तो बहुत खुशी हुई। अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह एक और नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।